कि प्रभु का नाम मंगलकारी है, ये तो बात हमने सुनी है, समझे कैसे कि ऐसे होता है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूं, कोई आपको अपशब्द कहता है, बुरे वचन बोलता है, तो आपको खराब लगता है या अच्छा लगता है? कोई आपको अब्यूज करे तो आपको अच्छा लगेगा, खराब लगेगा? खराब लगेगा। कोई आपसे प्रेम से, भक्ति से, भाव से बात करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। हर ध्वनि की अपनी वाइब्रेशन है। क्या है? वाइब्रेशन। और ये पूरा जो ब्रह्मांड है वो किस पर चलता है मालूम है? ओनली वाइब्रेशंस पर। पूरा ब्रह्मांड, इसकी सभी गतिविधियां वाइब्रेशंस पर चलती है। और दूसरी बात क्या है कि उन वाइब्रेशन से ऊर्जा पैदा होती है। आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप व्हाट्सएप भेजते हैं, दूसरे को मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? वो आपके पड़ोस में जो बैठा उसे क्यों नहीं मिलता, उसी को क्यों मिलता है, और कैसे मिलता है, कैसे क्रिया होती है? हम जानते हैं, पता नहीं है कैसे होता है, साइंटिफिकली क्या है नहीं पता। वो वीडियो भी आ जाती है, वो पूरा मैसेज भी आ जाता है, पूरी ईमेल्स चल रही हैं। इतना आज की तारीख में आईटी का युग चल रहा है। कैसे चल रहा है? किस फॉर्मूले पे चल रहा है? कोई तो एक सिंगल फॉर्मूला होगा जिस पे चलता है। तो वो भी जैसे ही आपके मोबाइल से आप मैसेज का बटन प्रेस करके किसी के मोबाइल को टैग करके भेजते हैं तो एक क्रिया होती है जो आपका पूरा, चाहे चित्र हो, चाहे वीडियो हो, चाहे मैसेज हो, वो किस में परिवर्तित हो जाता है? ध्वनि तरंगों में। किस में परिवर्तित होता है? साउंड वेव में। जो आईटी करते हैं उनको एक वेव फाइल होती है, वेव फाइल सुना होगा आपने। तो साउंड वेव में कन्वर्ट होकर वो टावर पे जाता है, टावर से दूसरे टावर जाता है। इतनी तेजी से ये गति होती है कि फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस। और आप 1 मिनट में पूछते हैं मैंने मैसेज भेजा, मिल गया? वो कहता हाँ जी मिल गया, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा हो। तो कितनी तीव्र गति से ये क्रिया होती है, कैसे होती है? साउंड वेव पे। नानक जी ने जल में समाधि ले ली, गुरु नानक। 3 दिन बाद वो जल से प्रकट हुए तो रहस्य उद्घाटन किया। एक ओंकार सप्तनाम, कर्ता पुरुष वही करता है। क्या करता है? एक ओंकार। ओम क्या है? ध्वनि है। आ, ऊ और मा, साउंड वेव है। वो कहता है सब कुछ जो हो रहा है वो एक ओंकार। अभी नासा ने रिसर्च की तो उन्होंने सूर्य पे बड़ी चमत्कारी बात पाई कि वहां एक हमिंग होती है और उस हमिंग में आ, ऊ और मा ये 3 ही शब्द हैं। तो हर शब्द की एक वाइब्रेशन है। जब वो अशुद्ध समूह मिल जाता है तो आपको खराब लगता है, जब वो शुद्ध समूह मिलता है तो आपको अच्छा लगता है। तो जब हम राम का नाम बजते हैं, गोविंद कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, तो ये आपके हृदय में, जो आपके मन में, मस्तिष्क में जो भी आपकी क्रिया होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। एनर्जी कैसे काम करती है? उसमें 2 पोल होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। मनुष्य का जो शरीर है परमात्मा ने इस तरह से डिजाइन किया है क्योंकि बिना नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं आता। आप अपना मोबाइल चार्ज करते हो तो उसमें 2 पिन होती हैं कि 1 होती है? फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक सर्किट बनता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें 2 पोल होते हैं, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल। लेकिन बड़ी विचित्र बात है कि करंट हमेशा पॉजिटिव पोल से ही पास होता है, नेगेटिव से कभी होता ही नहीं। कभी होता है?
नेवर। वैसे आपकी सर्किट बॉडी में बने हुए हैं तरह तरह के, तरह आपको नहीं पता। जो भारत का इतिहास रहा है उसमें ये सब चीज योगियों ने पहले ही ढूंढ रखी थी। जो योग करते हैं, जो साधना करते हैं, जो साधु हैं, जो संत हैं, उनको हमसे विज्ञान से ज्यादा पता है। ये रहस्य है, इसलिए इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और हमें परमात्मा का नाम का चिंतन और वंदन करते रहना चाहिए अगर चाहते हो कि परिवार में सुख रहे। और एक बात ध्यान रखना, पैसे से कभी सुख नहीं आता। आप हजारों पैसे वालों को देख लो, वो दुखी होंगे। क्यों? बेसिक्स नहीं पता। आप कुछ भी कर लो इस संसार में, जब तक आप परमात्मा की शरण में नहीं जाओगे, परमात्मा की भक्ति में नहीं जाओगे, प्रेम में नहीं जाओगे परमात्मा से, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते। सुविधापूर्ण हो सकते हो कि आपने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़ा मकान बना लिया, लेकिन सुख नहीं आएगा। आदमी की बेचैनी बनी रहेगी। वो बेचैनी है क्या? उसको अकेला लगता है कि मैं अकेला हूं, मैं क्या करूं, समय पास नहीं। ये तो हम छोटा छोटा अपने वो बना रखे हैं कि कोई काम करने चला गया, किसी ने यहाँ हंसी मजाक कर ली, किसी ने चार गपशप कर ली, तो समय गुजर रहा है। एकांत से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है, भय लगता है। तो संत कहते हैं अकेलापन सबसे बड़ी सजा है, और उस अकेलेपन को जो एकांत में परिवर्तित कर ले उसमें बहुत मजा है। अकेले दोनों हैं। संत भी अकेला रहता है, गृहस्थ भी अकेला रहता है। गृहस्थ अकेला पड़ जाए तो दुखी हो जाता है। क्या करे, करने को कुछ है ही नहीं। अरे करके करेगा क्या? उस अकेलेपन को एकांत में बदल ले। एकांत में कैसे बदला जाता है? परमात्मा के नाम का भरोसा हो, उसकी शक्ति हो, उसको आप पहचाने, उसमें आनंद लें। जब तक परमात्मा में आनंद लेना नहीं सीखोगे, दुखी रहोगे निश्चित रूप से, चाहे कुछ भी कर लेना, कुछ भी। अभी धन नहीं है तो हम सोचते हैं धन आ जाएगा, सुख आ जाएगा। आएगा नहीं, निश्चित बात है, नहीं आएगा। ऐसा हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, नहीं होगे। ये काम हो जाएगा, सुखी हो जाएंगे, नहीं होगे। सिर्फ सुखी हो सकते हो एक ही तरीके से, परमात्मा की शरण हो जाओ, उसके प्रेम में आनंद लेना सीखो। जब वो आनंद आएगा, अकेलापन एकांत में परिवर्तित हो जाता है और सुकून, शांति और जीवन की हर बेचैनी का स्वाहा हो जाते हैं। तो परमात्मा के नाम में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति, बहुत ज्यादा शक्ति है।